राव खालिद साहब, जिस तरह के अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है निगरान हुकूमत भी और आर्मी चीफ भी। आप समझते हैं कि हम सही समत में गामज़न हैं? देखिए, पाकिस्तान की समत इसमें तो कोई शक नहीं है कि सही करने के लिए बड़े अरसे से इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है और ज़रूरत है भी। उसमें जो पर्टिकुलरली अगर हम जो इन्वेस्टमेंट फोरम हम है इस वक्त, जिस पे 2 दिन से इजलास जारी है, उसमें जो चीज़ें तय की जा रही हैं और जो हो रही हैं वो यकीनन बहुत खुशाइंद है। और अगर उसके मुताबिक सारी चीज़ें हो जाती हैं तो लॉन्ग टर्म में वो बहुत बेनिफिशियल होंगी। शॉर्ट टर्म कह लें 2-3 साल के बाद, और लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली जब इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी होगी उससे जॉब जनरेशन भी होगी और भी इन्वेस्टमेंट तो इटसेल्फ बहुत बड़ा अगर बाहर से आती है और फॉरेन करेंसी में आती है तो उसका अपना एक इम्पैक्ट होता है। तो उसके साथ साथ जो इक़दाम अभी किए गए हैं ख़ासतौर पर स्मगलिंग को रोकने के लिए, बिजली चोरी रोकने के लिए और ख़ास तौर पे डॉलर्स के हवाले से जो किए गए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्वियसली उनसे इम्पैक्ट भी आ रहा है। लेकिन जो बड़े इक़दाम हैं ये कह लें कि छोटे इक़दाम हैं और फॉर द टाइम बीइंग उसके इफेक्टिव होंगे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म हमें जिसकी ज़रूरत है मईशत के लिए, वो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए SIFC का फोरम तो शायद यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन गवर्नमेंट को ऑब्वियसली उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और शायद कर भी रहे हों, जिसमें आपका टैक्स नेट बढ़ाने की जैसे बात की जाती है, उसमें रिटेलर्स को लाना, उसमें प्रॉपर्टी सेक्टर को लाना, उसमें ज़रूरी सेक्टर को लाना, उन सब को उस पर ला के तो फिर उस पर आपका जो टैक्स बेस जब बड़ा होगा, आपकी इनकम ज़्यादा होगी, तो फिर आप अय्याशी करने के भी मुतहम्मिल हो सकते हैं। आप फिर बाकी मामलात भी देख सकते हैं। आप अपना अगला फ्यूचर प्लान जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो भी कर सकते हैं जब आपको पता हो कि फिर इंटरनेशनल ट्रस्ट भी उसके साथ आता है कि नेचुरली उसमें जो है उसमें मीडिया और जो सोसाइटी ओवरऑल है, ये है माफियाज जिनकी मैंने जिक्र किया। इनको काबू करने के लिए मीडिया, सिविल सोसाइटी और बाकी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ को उसमें बड़ा हाथ बटाना होगा हर तरीके से, ताकि गवर्नमेंट जो ये स्टेप ले उसके रास्ते में जो रुकावटें आए उनको हटाने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए उसकी मदद की जा सके। क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग माफियाज हैं, इनको तोड़ना, इनसे पैसे निकलवाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जितनी अर्जेंसी है इस वक्त, वो आज बड़ा दिलचस्प बयान है जरदारी साहब का भी इस हवाले से कि सियासत नहीं मईशत बचाने की ज़रूरत है। तो वो 6-8 महीने पहले तक तो वो रियासत बचा रहे थे, अब वो मईशत बचाने के चक्कर में लग गए। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त जो है वो है अफरात ज़र, जो आम आदमी के लिए मसला बन रही है। उसके लिए गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट कर सकती है, जो पॉसिबल इक़दाम कर सकती है, उसमें गवर्नेंस के इश्यूज़ है जैसे हैं सूबाई लेवल के ज़्यादातर। इसमें विफाक पे तो पॉलिसी की सतह के ऊपर विफाक अपना फैसला कर सकती है, लेकिन सूबाई सतह के ऊपर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, जो प्राइस मेकनिज़म है वो कैसे मुतय्यन होगी कमोडिटीज़ की, और प्राइस कंट्रोल कैसे होगा। क्योंकि हमारे यहाँ ये एक आम तासुर भी है और ये किसी हद तक ये फैक्ट भी है कि जो 50% इन्फ्लेशन है ना जी, वो क्रिएट की गई है नहीं है सच। जो यानी कि अगर 29% पे हम जा रहे हैं इस वक्त या 30% पे, तो 15% उसमें ऐसी है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी से और शॉर्टेज ऑफ गुड्स करके और तरीक़ों से करके वो मोनोपोलीज़ के ज़रिए उसको क्रिएट किया गया। तो उसको रोकने के लिए यकीनन पॉलिसी लेवल पे तो वफाक कोशिश कर रहा होगा, करेगा भी, लेकिन सूबाई लेवल के ऊपर प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ होती थी, तहसील लेवल पे, छोटे शहरों के लेवल पे, उन सबको काम करने की ज़रूरत है। तो उससे ये जो बर्डन आम आदमी पे बर्डन है उसको आप दिनों में कम कर सकते हैं अगर इसको इफ़ेक्टिवली आप मैनेज करें। बाकी जो ओवरऑल स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो सस्टेनेबिलिटी भी उनमें चाहिए। ये नहीं है कि आज अगर मामला थोड़े से ठीक हो गए और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आ गई और हमारे डॉलर के भर गया ख़जाना, उस हवाले से हमारे ज़रूरत के मुताबिक पैसे आ गए, तो हम कहें जी आप रिलैक्स करें कि जो हो बस ठीक हो गया अब। लेकिन इसके लिए कंटिन्यूसली और सस्टेनेबिलिटी के साथ काम करने की ज़रूरत है। डॉलर की ब्लैक मार्केट को टैकल करना हो, भले स्मगलिंग को रोकना हो, भले बिजली चोरी को रोकना हो, इसके लिए सस्टेनेबल एफर्ट की ज़रूरत है और मुस्तकिल बुनियादों पे करते रहने की ज़रूरत है। ये 1 आध दिन, 2 दिन, 1 महीने, 6 महीने की कोशिश से नहीं होगा। और यकीनन जब
अगली मुंतखब हुकूमत आती है उसको ये काम यहीं से आगे चलाना होगा, वो भी उसको आगे लेके चले। ठीक है तो खालिद साहब, अब जैसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और बड़ा खुशाइंद है ये, जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने भी इस हवाले से यकीन दहानी करवाई है। अब उसके लिए कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए से पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को मजबूत करने की ज़रूरत होती है, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत होती है। इस ज़मन में आपको क्या लगता है कि क्या इक़दाम करने चाहिए, या जो प्लानिंग अभी तक की गई है निगरान हुकूमत की जानिब से, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पे भी स्टेबिलिटी लाने में कामयाब हो पाएगी? मेरा ख्याल है कि जो लाहौर और कराची में सेशन किया है आर्मी चीफ ने बिजनेसमैनों के साथ, वो उसका बुनियादी मकसद ही ये था कि जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग बड़े बड़े सरमायाकार हैं, सनतकार हैं, उनका ट्रस्ट बहाल किया जाए और उनको ये यकीन दिलाया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से कारोबारी तबके के लिए कोई बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं है और कोई बहुत बड़े मसाइल भी उस तरह से नहीं है। कोई ऐसा इंप्रेशन क्रिएट ना हो कि वो समझे कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। अगर थोड़ा सा सियासी मसाइल ठीक नहीं है तो बाकी मसाइल भी शायद ख़राब हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है उसका बुनियादी पर्पज़ यही था। उसी में उन्होंने उनको तफसील से, जो हमारी खबरें तो वहीं से आई हैं सारी, उन्हीं को तफसील से बताया है उनका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कि क्या प्लान क्या है। यूएई हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, चाइना हो, किस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रही है, किस किस शोबे में आ रही है और क्या आगे चल के प्लान है। तो वो यकीनन उसका इम्पैक्ट आया और बिज़नेस कम्युनिटी खुद इसका इकरार कर रही है और उसको, मेरा ख्याल है इसको लेके भी चलेगी आगे। और उसमें जॉइंट वेंचर जो हैं, जो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है लोकल जो लोग हैं, सरमायादार हैं, वो कोशिश, सनतकार ख़ास तौर पे उनकी कोशिश होगी कि अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है तो उनको भी कोई ना कोई ऐसा हिस्सा मिले, जैसे चाइनीज़ के साथ किया लोगों ने जब चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई थी। तो इस तरह से ये भी यहाँ पे भी मकामी लोग उनके लिए यकीनन कोशिश करेंगे कि उनको उनके साथ भी जॉइंट वेंचर काम करने का मौका मिले। और उसके लिए मेरा ख्याल है ऑलरेडी लॉज भी मौजूद हैं, जो उसमें जो लोकल जो है इन्वेस्टर, उसको तो वैसे प्रोटेक्शन होती है। फॉरेन इन्वेस्टर को भी प्रोटेक्शन होती है, जो उसने प्रॉफिट लेना है उसको रिपेट्रिएट वो किस हद तक कर सकता है। हमारे यहाँ तो बड़ी लिबरल रिजीम है। आप अगर यहाँ से कमाते हैं, मेरा ख्याल है 70-80%, शायद 100% भी आप बाहर अपना प्रॉफिट ले जाते हैं। तो वो इस हवाले से ओवरऑल तो जो बिजनेस फैसिलिटेशन है वो तो ठीक है, लॉज भी उसके मौजूद हैं, बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं। हमारे इम्प्लीमेंटेशन के ज़्यादा इशू होता है और जब इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आएगा तो जिस तरह से काम हो रहा है, मेरा ख्याल है उस पर भी कोई मसाइल नहीं होंगे। हुकूमत पूरी तरह से ये फोकस जब हो के काम करेगी इन चीज़ों के ऊपर, तो ये मसाइल इतने बड़े नहीं रहेंगे। और ये SIFC का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि ये कह लें एक वन विंडो ऑपरेशन हो गया कि आपको ये नहीं कि आप इस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। एक वन विंडो ऑपरेशन होगा, इन्वेस्टर को हर चीज़ वहाँ से उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। और वही अगर किसी अदारे से वास्ता भी उसका पड़ रहा है तो वो SIFC उसको टेक केयर करेगी कि कहीं वो रेड टेपिज्म और उस तरह से प्रोजेक्ट्स उस चीज़ का शिकार ना हो। तो बड़ी अच्छी एफर्ट है और उम्मीद की जा सकती है कि इसके नतायज भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे निकलेंगे। बिल्कुल जी, एफर्ट अच्छी है और हम उम्मीद करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी भी इसके अंदर आए, कंसिस्टेंसी भी हमें इसमें नज़र आए, तभी इसके दूररस असरात मुरतब होंगे।